श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 3 जून से 7 जून तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है। सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 2 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जो कि 5 जगह जल वाला है और 2 जगह जल वाला उपाय है। ये दोनों उपाय कब और कैसे करना है, कितनी बार करना है, ये दोनों उपाय एक बार फिर से हम आपको इसी वीडियो के अंत में समझाने वाले हैं। साथ ही कल 4 जून रविवार का है और इस दिन आपको एक विशेष सफ़ेद दाग, काले दाग, पिंपल्स, त्वचा रोग के लिए एक विशेष उपाय करना है। इस उपाय की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले प्रश्न का सही उत्तर है क्रोधी व्यक्ति के लिए शिव के किस नाम को लिया जाता है? तो सही उत्तर है डी, अवधूतेश्वर महादेव। घर में जो भी क्रोधी व्यक्ति हैं तो 1 लोटा जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के चढ़ाया जाता है और जलाधारी से आ रहे जल को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आचमन किया जाता है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसका गुस्सा शांत होने लगता है। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, भस्मासुर को किसने चतुराई से भस्म किया? ए, राम जी ने, बी, विष्णु जी ने, सी, ब्रह्मा जी ने या डी, महादेव जी ने? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही समझदार और चालाक में अंतर बताते हुए बताया कि चालाक वो होता है जो झूठ, प्रपंच और कई प्रकार से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। चालाकी में गलत चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं, बल्कि समझदारी वो है जिसमें कभी भी कोई भी गलत कर्म नहीं होता। समझदार अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सही रास्ते का उपयोग करता है। झूठ और फरेब का सहारा समझदार नहीं ले सकता। और ये बात भी तय है, चालाक व्यक्ति को पूरे जीवन में कभी भोलेनाथ प्राप्त नहीं हो सकते, बल्कि समझदार व्यक्ति के हर निर्णय के साथ भोलेनाथ साथ चलते हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों को चालाक नहीं बनाना है, समझदार बनाना है। दूसरे के दर्द को, कष्ट को समझने वाला समझदार कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज कथा में लोगों को बुरा लग सकता है, पर एक बात कहना चाहेंगे। पहले के समय में एक व्यक्ति को बिठाया जाता था, चौकीदार को रखा जाता था ताकि अंदर कोई कुत्ता या जानवर ना आ जाए। और आज के ज़माने में घर के दरवाजे में कुत्ते को बिठाया जाता है ताकि कोई इंसान अंदर प्रवेश ना कर जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कल उड़ीसा में ट्रेन हादसे में लगभग 250 लोग शांत हो गए और 900 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हम तो बस इतना कहना चाहेंगे कि अपन सबको महामृत्युंजय से निवेदन करना है, हॉस्पिटल में भर्ती सभी को सुरक्षित घर पहुंचाने की कृपा करें। और आप भी इस हादसे में शांत हुए लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति अभी टाइप कर दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। दान, वैराग्य मतलब भजन करना, सबसे दूर रहकर स्मरण करना और आत्महत्या झटके से हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। जैसे आप अपने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए काले धागे को बच्चे को पहना देते हैं, उसी तरह आप अपने बच्चे को बुरी संगत से बचाने के लिए, बुरी आदतों से बचाने के लिए उन्हें आप एक रुद्राक्ष भी गले में पहना दीजिए। जो व्यक्ति गले में रुद्राक्ष धारण करता है वो मांस मदिरा से दूर रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। मंगला जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा कहता है, आप कहते हो भगवान सुनता है, टीवी में जो मांगो मिल जाएगा, क्या मैं पुलिस बन सकता हूँ? तो माँ ने कहा, बेटा तेरी उम्र हो जाने दे। तो बेटा बोला, 18 का तो हो गया हूँ, अब तो पुलिस बन सकता हूँ। इसके बाद पत्र लिखने वाले ने लिखा, ऐसा चमत्कार हुआ जो सोच भी नहीं सकते। मेरे बेटे की 18 वर्ष की आयु में पुलिस की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज 3 ऐसे पत्र आए हैं जिसमें 7, 9 और 18 वर्ष बाद संतान की प्राप्ति हुई है, क्योंकि उनका शिव पर विश्वास पूरा था तो शिव ने उन्हें प्रदान भी किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। हमारा सनातन धर्म सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य देना सिखाता है, तुलसी को जल चढ़ाना सिखाता है, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना सिखाता है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सुबह उठकर जल चढ़ाना सिखाता है।
साथ ही पेड़ पौधे लगाना सिखाता है। हमारा सनातन धर्म कभी किसी को आग लगाना नहीं सिखाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, गले में वोकल में कैंसर हो गया, जिसकी वजह से आवाज भी चली गई और कई थेरेपी हुई, ऑपरेशन हुए पर आराम नहीं लगा। पर किसी ने कथा सुनने को कहा। हमने कथा सुनना शुरू किया, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल रोगी को पिलाना शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरे पति पिछले 3 महीने से ऑफिस भी जाने लगे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई। मुझे 2 बेटी और 1 बेटा है। मेरी बड़ी बेटी ने कोरोना काल में लव मैरिज कर ली थी। जो मिलता था ताने देता था, खूब अपशब्द कहते थे और ऐसा कहते थे कि दूसरी भी ऐसे ही करेगी। गुरुजी, आपकी शिव महापुराण ने खूब करिश्मा किया है। और मेरी दूसरी बेटी ने कथा सुनते सुनते मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाकर वचन दी कि माँ, मैं भागकर शादी नहीं करूँगी और आपको कन्यादान का मौका दूंगी। और अभी जून में मेरी बेटी की शादी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा में बताया था, आप इन 2 जगह पर जल चढ़ाना शुरू कर दो। आपकी मनोकामना 3 महीने में अवश्य ही पूरी होगी। आप 3 महीने लगातार जल चढ़ाना शुरू कर दो। जीवन में कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना हो। गुरुजी ने कहा, अगर आप ठेला लगा रहे हो या कोई छोटा बिजनेस कर रहे हो या कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो या आप कोई नौकरी भी कर रहे हो, तो आपको 2 जगह जल चढ़ाना शुरू कर देना है। अब आपको 2 जगह जल चढ़ाने के लिए 2 कलश नहीं लेना है। आपको 1 कलश में जल भर लेना है और उस कलश का जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। और दूसरी जगह भी आपको उसी कलश में थोड़ा सा जल बचाने के बाद बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको वो जल चढ़ा देना है। अर्थात आपको शिवलिंग और बेलपत्र के पेड़ में जल चढ़ाना शुरू कर देना है। पर एक ही लोटे का जल दोनों जगह चढ़ाना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है, बेलपत्र का पेड़ जिसमें आप जल चढ़ा रहे हो वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी छांव आप पर आ रही हो। ऐसे पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है। यह जल आपको रोज 3 महीने तक चढ़ाना है। रजस्वला धर्म आने पर आप रजस्वला धर्म के बाद वापिस जल चढ़ाना शुरू कर सकते हैं। करते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कोई विषम परिस्थिति आ गई हो, आपका काम नहीं हो रहा है, काम अटक रहा है, तो आपको शिवलिंग पर एक विशेष क्रम से जल चढ़ाना है। साथ ही आपको बेलपत्र अर्पित करना है। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है। जो बेलपत्र की डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर ही रखना है और बेलपत्र उल्टी अर्पित करना है और उसके ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। सेम उसी तरह आपको कार्तिकेय भगवान के ऊपर सबसे पहले बेलपत्र अर्पित करनी है और थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। फिर बीच में जो अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है वहाँ पर भी आपको बेलपत्र उल्टी अर्पित करना है और उसके ऊपर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर जो गोल कटी भाग होता है, माता पार्वती के हस्त कमल हैं, वहाँ पर आपको बेलपत्र चढ़ाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। फिर शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र अर्पित करना है और जो पूरा कलश का जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ऐसी 5 जगह बेलपत्र अर्पित कर 5 जगह जल अर्पित करके आप जो अटके हुए कार्य के लिए कर रहे हो, वो कार्य, वो कामना आपकी, चाहे आप कोई भी कामना को लेकर कर रहे हैं, कोई आपकी मनोकामना है, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। वो 2 महीने में पूरी हो जाएगी, ये निश्चित है। ये उपाय आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना है। मतलब आपको जलाधारी से ठीक विपरीत दिशा में बैठकर करना है। जलाधारी के सामने होकर नहीं करना है, जलाधारी से विपरीत दिशा में होकर करना है। शिवलिंग के पास खड़े होकर या बैठ के आपको ये उपाय करना है। हाँ, यदि गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी माता पे आपको बेलपत्र चढ़ानी है, दूर पड़ती है जलाधारी, तो आप उधर जाके साइड से खड़े होकर या बैठकर चढ़ा सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं। पर जब आप गोलकटी भाग और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र और जल अर्पित करें तो आपको उत्तर दिशा की ओर मुख कर करना है। गुरुजी ने कहा है, आप ये उपाय 5 से 7 सोमवार करके देखिएगा, सफलता जरूर मिलेगी, आपकी कामना पूर्ण अवश्य ही होगी। अब बढ़ते हैं 13वीं जानकारी की ओर। जैसा कि कल 4 जून है और दिन है रविवार का, तो इस दिन आपको 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करना है। सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अपने दोनों हाथ को स्ट्रेट रखना है, सीधे रखना है और जल की धार में से आपको सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करते जाना है और साथ ही ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करना है, जाप करते जाना है। इसके बाद आपको उस जल कलश को धोना नहीं है। उसी के अंदर अगले दिन सोमवार का रहेगा, मतलब 5 जून को सोमवार का दिन है, तो आपको वही जल कलश में जल भरकर शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है।
इसके बाद जलाधारी से जो जल आ रहा है उसमें आपको शूल टंकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस जल का आचमन करना है। साथ ही जहाँ पे आपको पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, त्वचा रोग है, सफ़ेद रोग है, जो भी आपका त्वचा संबंधी रोग है, वहाँ पर भी आपको वो जल को शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से लगाना शुरू कर देना है। कम से कम आप 5 रविवार या 7 रविवार इस उपाय को करके देखिएगा, आराम ज़रूर लगेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।